आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बैठक गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लिया है। ये अभियान 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 24 घंटे गांव के अंदर रहेंगे। मध्य प्रदेश की आज की हमारी इस बैठक में सभी जिलों के हमारे इस अभियान के प्रभारी, हमारे बूथ प्रबंधन टोली के जो जिले के इंचार्ज हैं, वो ऐसे सभी कार्यकर्ता आज इस बैठक में हमने तय किया है कि 9, 10, 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व 53,131 गांव, लगभग 4200 के करीब नगर के जो वार्ड हैं वो वार्ड जहां पर एक बूथ है, और मझले टोलों तक मिलाकर के लगभग 80,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे गांव के अंदर रहेंगे। और गांव के अंदर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत संकल्प के साथ गरीब कल्याण की योजनाओं की हमारी जो ताकत, राज्य सरकार की हमारी गरीब कल्याण की योजना, इन सब को लेकर के गांव के अंदर 24 घंटे कार्यकर्ता रहेंगे। वहां की जनता के साथ संवाद और नए मतदाता जो पहली बार वोटर के तौर पर माताएं, बहनें, गरीब, किसान, नौजवान, इन सब से संवाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रदेश अध्यक्ष या कैबिनेट के मंत्री, सभी लोग 24 घंटे गांव के अंदर गांव चलो अभियान के अंदर बिताएंगे। तो ये महत्वपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी ने इसकी व्यापक तैयारी नीचे तक हमने की है। हमारा बूथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, जो भोपाल में उन्होंने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, और उस अभियान को बूथ विजय के संकल्प के साथ 10% वोट शेयर, यानी उन बूथों पर जहां जीते वह 10% वोट बढ़ाना, और जिन बूथों को हारना उन बूथों को जीतना। तो 10% वोट शेयर का हमारा संकल्प, हमने जो 51% कहा था उसमें हम लगभग 49% तक पहुंच गए, 48.88। अब ये वोट शेयर हर बूथ पर 10% बढ़ाने का हमारा जो टारगेट है, हमारा जो संकल्प है, इसको लेकर के इस अभियान में इसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। प्रत्येक बूथ पर मोदी और वो विजय का संकल्प लेकर के सभी कार्यकर्ता गांव चलो अभियान के अंतर्गत इस संकल्प के साथ पहुंचेंगे। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ऐसे ही लोग समाज में अब एक्सपोज हो गए। अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग जो सॉफ्ट नक्सलिज्म के पार्ट हैं, ये आतंकवादियों से लेकर देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। लेकिन पूरे देश के 140 करोड़ जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। इस प्रकार के गठबंधन, जो ठगबंधन से लेकर जिन्होंने पूरे देश को गुमराह और झूठ और छल कपट की राजनीति करने का प्रयास किया, अब जनता समझ चुकी है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी हो, इन सब के दोहरे चरित्र सामने हैं। उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो पहले नंबर पर हैं। ये नेचुरली अनुशासन समिति की आज हमारी बैठक है, और अनुशासन समिति की दृष्टि से जो आवश्यक कदम है वो अभी आज हमारी जो समिति बैठेगी और उसमें जो आवश्यक निर्णय होगी वो करेंगे। 41 लाख कार्यकर्ता हमारा ऐसा है जो डिजिटली इनरोल्ड है। तो ये लगभग 80,000 के करीब हमारे जो पॉइंट्स बनेंगे, क्योंकि उसमें कई मझले टोले भी हैं। कोई एक गांव है जहां पर 4 बूथ हैं, तो वहां 4 लोग जाएंगे। 1,000 पर एक कार्यकर्ता जाएगा, 1,000 अगर वोटर्स हैं तो ऐसे लगभग 80,000 के करीब
हमारे पॉइंट्स बनेंगे, जहां पर कार्यकर्ता जाएंगे उनके नाम सहित कौन कार्यकर्ता कहां रहेगा। अभी 2, 3, 4 फरवरी को उनकी मंडल से कार्यशालाएं होंगी, जो जाने वाले हैं कौन कहां जाएगा, ये पूरी जानकारी आगामी आने वाले समय में 9 तारीख से पहले सबको ये जानकारी में होगा कौन कार्यकर्ता किस गांव के अंदर जाएगा। सर, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अनिवार्य नहीं है, राष्ट्रगान की अपनी गरमाए और नगरगान भी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के कहा होगा, क्योंकि जो कंपलसरी है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के दौरान जनरली जो कहा जाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ही मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री। एक सवाल और है सर, कांग्रेस ने प्राथमिक निष्ठा का बहिष्कार किया लगा माने, लेकिन अर्जुन के